कंडीशनल कॉलम। सो आप ऑप्शन हाईलाइट है यहाँ पे कंडीशनल कॉलम कैसे यूज़ करते हैं। में आपने यूज़ किया होगा इफ़ कंडीशन कैसे, मतलब लॉजिकल कंडीशन को इफ़ कंडीशन बोलते हैं। इफ़, एंड और ये तीन कंडीशन होती है जिसको लॉजिकल कंडीशन बोलते हैं, राइट। इनको हम ETL टूल के अंदर, पावर क्वेरी के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट। सेकंड, ऐड कस्टम कॉलम, कोई भी कस्टम कॉलम हम कैसे यूज़ करेंगे उसको, और कस्टम कॉलम के अंदर जो M लैंग्वेज है या M क्वेरी है वो फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे, नंबर सेकंड। नंबर थर्ड, अपेंड वर्सेस मर्ज हम कैसे यूज़ करेंगे। एक्चुअली जो अपेंड होता है एक डेटा के नीचे डेटा कैसे अपेंड करेंगे, और जो मर्ज होता है, मर्ज का मतलब होता है कि लुकअप। आप एक्सेल में जो पढ़ते हो लुकअप यूज़ करते हो, बिल्कुल सेम है। जैसे लुकअप बिहेव करता है, मर्ज भी सेम ऐसे ही बिहेव करता है, उसको भी लुकअप ही बोलते हैं पावर क्वेरी के अंदर। सो मर्ज कैसे करना है, किसी डेटा को दूसरी टेबल से डेटा कैसे उठा के लेके आना है, कैसे कॉल कराना है, ओके। और ये इसका एग्जाम्पल है अपेंड का। सो अपेंड के लिए आप देख रहे हो कि आपको दिख रहा है टेबल A एंड टेबल B। मेरे पास पे दो टेबल है। अपेंड का मतलब होता है इट मीन्स एक डेटा के नीचे दूसरे डेटा को अपेंड कराना। तो ये डेटा जो अपेंड होगा इसके नीचे अपेंड हो जाएगा, गॉट इट। तो ये डेटा आप देख रहे हो, सबसे पहले टेबल A का डेटा है, सेकंड टेबल B का डेटा है। इसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हेडर सेम होना चाहिए। अगर हेडर सेम नहीं है वो न्यू कॉलम बना देगा, गॉट इट। सेकंड आता है इसके बाद मर्ज। अब मर्ज आप चेक करोगे, मेरे पास में अगेन दो टेबल है, टेबल A एंड टेबल B। अब टेबल A टेबल B है मेरे पास में, बट मेरे पास में यहाँ पे देख रहे हो ID भी गिवन है, एम्प्लॉय नेम भी गिवन है। तो इस टेबल के अंदर मेरे पास में दोनों चीज़ें अवेलेबल है, और डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है, राइट। तीन चीज़ें हो गई है। अब मैं अगर यहाँ से चाहूँ कोई भी डेटा कॉल करा सकता हूँ, अब जो जॉइन मर्ज हो, लुकअप मतलब लगाते हैं, जो मर्ज करते हैं वो कई तरह से मर्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जॉइंस जो यूज़ करते हैं, जॉइंस, तो उसमें इनर जॉइन होता है, लेफ़्ट जॉइन होता है, आउटर जॉइन होता है और क्रॉस जॉइन होता है। इनर जॉइन में जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा, जो ID, वही ID यहाँ से मैच करके ओनली वही ID का डेटा शो कराएगा। यहाँ पे देखिए मैंने वो ID का डेटा कॉल कराया है इस ID के बिहाफ पे। सारे कॉलम लेके आया हूँ, बट हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लेके आ सकते हैं। हमें एक कॉलम लेके आना है, दो कॉलम लेके आने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे कॉलम, गॉट इट। सो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पावर क्वेरी, इसमें डेटा पे जाके भी पावर क्वेरी के अंदर जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे किसी पे भी थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, एडिट पावर क्वेरी में क्लिक करके भी आप जा सकते हो, ठीक है। सो आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन एक जगह लेके जाएंगे आपको। तो मैं यहाँ पे एडिट क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे ही मैंने एडिट क्वेरी पे क्लिक किया, ये मुझे पावर क्वेरी की विंडो ओपन करके देगा। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, एक कॉलम इंसर्ट हो गया यहाँ पे, वो कंडीशनल कॉलम है, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही मैं चेक करूँगा, फिल्टर आउट करके इसको, फेल। सो फेल पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, देखोगे यहाँ पे 200 से लेस है, इक्वल टू 200 से, राइट, इक्वल टू 200 से लेस है सारा डेटा, ठीक है। लेस देन है तभी ये यहाँ पे फेल शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल क्लिक करता हूँ पास पे, सो ग्रेटर देन 200 का जो डेटा होगा, जो क्वांटिटी होगी, उस पर क्या शो करेगा, पास शो करेगा। इसमें बोलता हूँ अगर ग्रेटर देन 0 तो पास, अदरवाइज यहाँ पे आप फॉल्स कंडीशन डाल दीजिए, फेल, ठीक है। एक ही कंडीशन, मैंने एक कंडीशन यहाँ पे डाल दी, अगर ग्रेटर देन 0 है, या फिर जो भी आप डालना चाहो 200 300, तो यहाँ पे वो डालोगे। डालने के बाद क्या होगा कि वो इस केस में वो पास देगा, और एल्स केस में वो फेल देगा। अब एल्स 0 वाले केस में वो हमें फेल देगा। तो आप चेक करो, यहाँ पे 0 वाले केस में इसने फेल दिया है, बाकी सब में पास दिया है, गॉट इट, गाइस, ओके। सो यहाँ पे कंडीशनल कॉलम हमने यूज़ किया, कंडीशनल कॉलम हमारा हो गया है। एक इसमें ऑप्शन दिया है जो कि एडवांस उसमें यूज़ किया जाता है, एडवांस केस में, जहाँ पे M क्वेरी यूज़ होती है, मैसअप लैंग्वेज यूज़ होती है।
सो ऐड कॉलम पे हम जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम कॉलम। क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कस्टम कॉलम। अब यह कस्टम कॉलम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया एक नया कॉलम बन के आएगा। अब उस कॉलम के नाम पूछ रहा है मुझसे, नाम क्या डालना है, तो मैंने बोल दिया कि भाई मुझे मंथ नेम निकालो। कल मैंने मंथ नेम निकाला था, किसके बिहाफ पे? ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लिक करके डायरेक्ट मैंने मंथ निकाला। बट मैं आज चाह रहा हूँ कि मैं खुद का एक कस्टम फॉर्मूला लिखूँ और लिखने के बाद वो फॉर्मूला यहाँ पे मैं टाइप करूँ तब मेरा मंथ नेम निकल के आना चाहिए। राइट, गॉट इट? सो यहाँ पे मैंने मंथ नेम निकालना है डेट के बिहाफ पे। तो मेरे पास में कोई भी डेट का फंक्शन जब आप रन करोगे उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा डेट डॉट मंथ नेम। आ गया यहाँ पे डेट डॉट मंथ नेम मैंने लगाया, और इस यहाँ पे एक्स्ट्रा डेट जो लगाया उसे हटा दो, एक आएगा डेट डॉट मंथ नेम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन सेलेक्ट ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट पर आप डबल क्लिक कर दो और इसको क्लोज कर दो। गॉट इट? सो ये फंक्शन क्या करेगा, मंथ नेम निकाल के लाएगा। अब चेक करो यहाँ पे सेम मंथ नेम यहाँ पे निकाल के लाया है। अब नाम सेम थे इसलिए इसने .1 लगा दिया उसमें। हम एक्सेल में कैसे इसको यूज़ करते हैं और पावर क्वेरी के अंदर हम कैसे उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। राइट, सो मैं चलता हूँ अपने पावर बीआई के अंदर। सो अभी मैंने यहाँ पे मंथ निकाल लिया। बहुत एडवांस चीज़ दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप वेट कीजिए। मान के चलो मैंने क्वांटिटी और नेम को मर्ज कर दिया। एग्जाम्पल मान के चलो मैंने इसको मर्ज कॉलम पे क्लिक किया, ये दोनों के दोनों मैंने मर्ज कर दिया। और किसके बिहाफ पे मर्ज किया? कस्टम कोई मैंने फंक्शन ले लिया और फंक्शन में मैंने एंड ऑपरेटर या स्लैश लगा दिया, इसके बिहाफ पे मर्ज करा और इसका नाम लिख दिया न्यू कॉलम। एक नया कॉलम बन के आएगा, ये मेरा कॉलम बन गया। गॉट इट? कॉलम बन गया, सब में क्वांटिटी आ गई। ये आप सभी के साथ हो सकता है, मे बी आपके पास में कोई डेटा है, जैसे कुछ कंपनियां होती है कॉल सेंटर टाइप की। अब कॉल सेंटर टाइप में होता है ना, डेटा जब बंदे टाइप करते हैं उसमें बहुत सारे एरर होते हैं, करेक्शन होते हैं, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, जिसके अंदर नेम भी होता है, गिवन नंबर्स भी होते हैं। अगर क्लाइंट आपको बोले कि मुझे रिक्वायरमेंट है इसमें से नंबर निकालो, इसमें से नंबर को स्प्लिट करो, तो आप कैसे स्प्लिट करोगे? आपके पास में पावर क्वेरी के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट कोई फंक्शन तो है नहीं है, तो आपको एम लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, कस्टम कॉलम बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन। तो मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे नंबर निकालना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डॉट सेलेक्ट। क्या लिखा मैंने? टेक्स्ट डॉट सेलेक्ट। गो टू टेक्स्ट डॉट सेलेक्ट, एक टेक्स्ट हटा दो यहाँ से, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट किया। मुझे किस में से टेक्स्ट स्प्लिट करना है? कॉलम का नाम क्या है उसका? न्यू कॉलम, राइट। सो मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कोमा स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट किए, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर, इट मीन्स मैंने डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे डाल दिया 0, डबल डॉट लगा के यहाँ पे डाल दिया 9। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कीजिए। ये फंक्शन जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे इस टेक्स्ट कॉलम में से नंबर बाहर निकल जाएगा। गॉट इट? गॉट इट गाइज? सो ये एडवांस फंक्शन होते हैं जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इस फंक्शन को जो मैंने अभी यूज़ किया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे नंबर नहीं निकालना, मुझे यहाँ से अल्फ़ाबेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। सो अल्फ़ाबेट मुझे बाहर निकालने से, नंबर नहीं निकालने, मुझे रिक्वायरमेंट नंबर की नहीं है, मुझे अल्फ़ाबेट निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए और यहाँ पे डाल दीजिए आप क्या? जेड। सो अगर मैं कैपिटल डालूंगा तो वो कैपिटल ही बाहर निकालेगा। गॉट इट? गॉट इट गाइस? अगर मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखिए अगर कोई स्मॉल हुआ सो स्मॉल को लेके नहीं आएगा, अभी सारा कैपिटल है यहाँ पे। गॉट इट? सो मैं इसको अभी के लिए क्या कर देता हूँ, इसको मैं
इसको मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। कहाँ पे होगा, जाके होम पेज पे जाऊँगा, ठीक है, और फॉर्मेट पे जाऊँगा तो फॉर्मेट मुझे मिलेगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे मैंने क्लिक किया और इसको इंसर्ट कर दिया। जैसे मैंने इंसर्ट करा तो ये देख रहे हो कैपिटलाइज ईच वर्ड पे हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या निकाल के लाया, वो बताइए क्या निकाल के लाया है। अल्फ़ाबेट्स, बट कौन से अल्फ़ाबेट निकाल के लाया है, कैपिटल। जहाँ जहाँ भी उसको कैपिटल मिला, क्योंकि मैंने क्या डाला है यहाँ पे, कैपिटल डाला है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल डाल दूँ, अगर मैं स्मॉल डालूंगा क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन और है आपके सामने, अगर मुझे दोनों निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मुझे कैपिटल स्मॉल दोनों निकालने हैं तो क्या करूँगा मैं। यहाँ पे आप कोमा यूज कीजिए, कोमा के बाद अब की बार स्मॉल लिख लीजिए, अब की बार स्मॉल लिख लीजिए, और मैंने ओके किया। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये सारा लेके आ गया डेटा। गॉट इट। सो इस फंक्शन को भी आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे फंक्शन रिमूव करो, जो भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ वो रिमूव हो जाना चाहिए। जो यहाँ सेलेक्ट करूँ, अगर मैंने ये अल्फ़ाबेट डाल दिए और मैं रिमूव यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे रिमूव करना है अल्फ़ाबेट, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूँगा, सेलेक्ट कीजिएगा रिमूव, और अब मैं इस फंक्शन को अगर यूज करूँगा तो इसमें से अल्फ़ाबेट नंबर रिमूव करके जो बाकी बचा है वो डेटा निकाल के लेके आएगा। एग्जाम्पल देखो, अल्फ़ाबेट हटा के क्या लेके आ रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे नंबर्स भी हटा दो, नंबर्स भी हटा दो यहाँ से, तो स्पेशल कैरेक्टर जो भी होगा वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डबल क्लिक करके और यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई एक कोमा लगाया, मैंने बोला यहाँ पे 0.9। ये एडवांस फंक्शन है, कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर जॉब मिलती है इनकेस हेल्प मिल जाए यहाँ से, क्योंकि एडवांस टूल का बताना भी थोड़ा ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही मैंने ओके क्लिक करता हूँ, अब देख लें यहाँ से नंबर भी हट जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर ही रहेगा। जो भी स्पेशल कैरेक्टर होगा या डॉट होगा वो वही रहेगा यहाँ पे। अभी के लिए यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर हटा के मैं नंबर ले लेता हूँ। आपका बच गया मर्ज एंड अपेंड। ओके, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि उस टेबल के अंदर एक मास्टर भी होना चाहिए। मास्टर होगा तभी हम उसका यूज कर पाएंगे। गॉट इट। ओके, सो इन कॉलम को दोनों को कर देता हूँ मैं मर्ज कॉलम। सो देखो राइट क्लिक आप जब करते हो ना, राइट क्लिक पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल है मर्ज कॉलम, और आप मर्ज कॉलम करके उसका नाम बता सकते हो कि इस पर मर्ज करना है, या डायरेक्टली आप मर्ज करके नन करके यहाँ पे लिख सकते हो मटेरियल कोड। ये मैंने इसको मर्ज किया। सो लास्ट में मर्ज कोड यहाँ पे आ गया। आप जाओगे लास्ट में, ये मर्ज कोड ये आ गया, राइट। सो मेरे पास में एक मास्टर पड़ा हुआ है इसका, उस मास्टर को मैं कॉल कर लेता हूँ। सो न्यू सोर्स पे गया, फ्रॉम एक्सेल पे गया, और यहाँ से मैं गया पावर BI क्लास बैच 2 बैक रो डेटा एंड मटेरियल मास्टर आइटम मास्टर, उसको ओपन किया। क्योंकि जो हम मर्ज यूज़ करेंगे वो दो टेबल से यूज होता है, राइट गाइस। लुकअप हम जब यूज़ करते हैं, किसी डेटा को उठाते हैं तो दो टेबल से ही तो डेटा, अगर दो टेबल नहीं होगी तो आप कैसे यूज करोगे मर्ज, इज़ नॉट पॉसिबल ना। सो मेरे पास में एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, तो मुझे टेबल ए से डेटा उठाना है, कॉल करना है, टेबल बी के अंदर लेके जाना है। गॉट इट। सो मैंने यहाँ पे सीट 1 सेलेक्ट किया। जैसे ही सीट 1 सेलेक्ट किया, सो अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ दिख रही है डेटा पे, ऊपर लिखा हुआ है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, राइट।
जब आपके पास में ऐसा डेटा दिखता है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हो उसको हेडर प्रमोट करने के लिए? इसको मुझे हेडर प्रमोट करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप? दिस गाइस, कल आपको बताया था, ये ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये हेडर प्रमोट होके यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। ओके, अगर आप हेडर प्रमोट नहीं करना चाह रहे, आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली ओपन अपने आप ही ये हेडर को प्रमोट कर दे, उसके लिए भी कुछ ऑप्शन होते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अभी यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है, आइटम मास्टर लोड हो चुका है। ओके गाइस, आइटम मास्टर लोड हो चुका है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप यूज फर्स्ट वेज हेडर पे क्लिक कर दूं, गॉट इट गाइस, ये प्रमोट हो जाएगा। या मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको मैं हटा दूं, डिलीट कर दूं, मैं चाह रहा कि ये डिफ़ॉल्ट अपने आप ले ले, तो मैं सोर्स पे जाऊंगा। सोर्स पे जाने के बाद जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा तो यहाँ एक ऑप्शन है नल, इस नल पे ट्रू कर दीजिए। जैसे ही नल पे आप ट्रू करोगे, एंटर करोगे, ये ऑटोमेटिकली हेडर अपने आप प्रमोट कर देगा। अब चेक कीजिए डेटा पे जाके, अपने आप हेडर प्रमोट हो गया। वहां पे ट्रू करने से सोर्स पे जाके जहां पे नल लिखा हुआ था मैंने उसको ट्रू किया, डायरेक्टली हेडर प्रमोट हो गया। बट अब वो एरर देगा चेंज डेटा टाइप में। चेंज डेटा टाइप में एरर क्यों देगा? क्योंकि उसको ये कॉलम नहीं मिल रहे हैं कहीं भी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, क्योंकि इसको मैंने प्रमोट कर दिया है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल A सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेगा पावर क्वेरी। चेक कीजिए, अपने आप इसने डेटा टाइप ले लिया उसका। गॉट इट? सो अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ अपनी टेबल के अंदर। देखिए मटेरियल सैप का कोड ये है, मुझे ये तीनों कॉलम उठाने हैं, राइट? ये तीनों कॉलम कॉल करके लाने इस टेबल के अंदर, यहाँ पे लेके आने आगे। बट हमारे पास में यहाँ पे कोड देख रहे हो, मटेरियल कोड यहाँ पे भी यूनिक है, ये डेटा गिवन है यहाँ पे मटेरियल कोड, और यहाँ पे आइटम मास्टर के अंदर क्या गिवन है, इसी नाम से है सैप आईटी कोड। सो मैं इसका रिलेशन बना लेता हूँ। रिलेशन कैसे बनेगा? सो मैं गया यहाँ पे होम पेज पे, गो टू मर्ज ऑप्शन, राइट? अब किस में डेटा आपको कॉल करना है, किस टेबल के अंदर डेटा उठा डेटा में, क्योंकि ऑर्डर डेटा में सारी डिटेल गिवन है, वहाँ पे आ जाएगा तो मैं वहाँ से डायरेक्ट पावर बीआई में डेटा लेके जा सकता हूँ। गॉट इट? सो मैं क्लिक करता हूँ मर्ज क्वेरी। अब मर्ज क्वेरी पे एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा। उस पॉपअप विंडो में सबसे पहले दिया होगा ऑर्डर डेटा, क्योंकि आपने जो डेटा सेलेक्ट था वही डेटा आपको दिखाएगा यहाँ पे। नीचे आप सेलेक्ट करोगे वो टेबल जिससे आपको डेटा कॉल करना है। तो मैं आइटम डेटा को लूँगा, यहाँ पे आइटम डेटा से मुझे कॉल करना है। वो आईडी चूज़ करोगे जिसके बिहाफ पे डेटा कॉल करना है। मैंने बोला कि मुझे मटेरियल और इधर सैप आईटी के बिहाफ पे डेटा कॉल करना है। गॉट इट? सो अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने आपको बताया था जॉइंस के बारे में, राइट? इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, क्रॉस जॉइन। सो वो सारे जॉइंस यहाँ पे मर्ज के अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, लेफ्ट आउटर जॉइन, इसके साथ ऑप्शन है राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। गॉट इट? सो यहाँ पे डिफॉल्ट जो मिलता है, डिफॉल्ट मिलता है लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब क्या होता है कि जो ये टेबल है ना ऊपर वाली, इस टेबल के सारे डेटा को वो इसमें चेक करेगा, सर्च करेगा, ढूंढेगा। जो रिकॉर्ड मिल जाएंगे उसके उठा के ले आएगा, जो रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे उसको नल लेके आएगा। नल मीन्स ब्लैंक लेके आएगा। गॉट इट गाइस? सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके। ओके करने के बाद में एक टेबल का एक आइकन बनेगा लास्ट में जाके, ये आइकन बन गया टेबल का, और डेटा इसी टेबल के अंदर अवेलेबल है। आप चेक करो, जब मैं टेबल के एक कोने पे क्लिक करता हूँ इस साइड में, सो यहाँ पे पूरा डेटा मुझे भी गिवन है, दिखाएगा मुझे कहाँ पे डेटा है। सो इस एक्सपेंड बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो डेटा दिखा दिया इसने। मैं इसको एक्सपेंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में मेरे पास में मैं जोन सा कॉलम यहाँ पे कॉल करा सकता हूँ वो लेके आ सकता हूँ। इट मीन्स सैप आईटी कोड ऑलरेडी मेरे पास गिवन है मटेरियल कोड के नाम से, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ये 3 कॉलम इस डेटा से चाहिए, आइटम मास्टर से। यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, नहीं, मुझे ओरिजिनल कॉलम नेम के साथ प्रीफिक्स नहीं चाहिए टेबल का। मैं इसको हटा रहा हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ।
ओके, चेक कीजिए, लुकअप लगाने के बाद डेटा मेरा आ गया है। ओके गाइस, एक्सेल में आप फॉर्मूला लगाते हो, बट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो और जो दो कॉलम है, जो प्राइमरी की है, वो प्राइमरी की आप चूज कर लो। राइट, प्राइमरी की किसको बोलते हैं? जो मास्टर होता है ना, मास्टर के अंदर जो हमारे पास में यूनिक आईडी होती है उसको प्राइमरी की बोलते हैं। और जो फैक्ट टेबल होती है, इट मीन्स ऑर्डर टेबल जैसे, उस टेबल के अंदर जो हमारे पास में की है उस की को बोलते हैं फॉरेन की, फॉर्जिंग की। राइट, फॉर्जिंग की उसको बोलते हैं। तो दोनों का मैंने रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के बाद में इसने डेटा अपने आप उठा लिया वहां से। गॉट इट गाइस? सो अब ये डेटा मेरे पास आ चुका है, ठीक है, डेटा मेरे पास आ चुका है। सो इसके बाद में हम यूज करेंगे अपेंड क्वेरी। क्या यूज करेंगे? अपेंड क्वेरी। अब एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास अभी इसी का ही मैं डुप्लीकेट डेटा कर लेता हूं। ये मेरे पास डुप्लीकेट डेटा हो गया, ये ऑर्डर डेटा हो गया, ये ओल्ड ऑर्डर डेटा हो गया। इसका नाम चेंज कर देता हूं, ओल्ड ऑर्डर डेटा। अब मुझे ये डेटा अपेंड करना है इस टेबल के नीचे, इस ऑर्डर टेबल के नीचे ये वाला डेटा अपेंड करना है मुझे, जो ऑर्डर टेबल का डेटा पड़ा हुआ है। सो मेरे पास में ऑप्शन है यहाँ पे अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी में मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है 2 टेबल्स, दूसरा ऑप्शन है 3 और मोर टेबल्स। राइट, 2 टेबल्स के अंदर आप सिर्फ 2 ही टेबल को अपेंड करा सकते हो, बट आप अगर इस ऑप्शन को चूज करते हो तो आप इसमें मल्टीपल टेबल्स को लोड करा सकते हो, अपेंड करा सकते हो इसके अंदर। सो मुझे कौन सा टेबल अपेंड कराना है, पे मैं क्लिक करूंगा, देन सेलेक्ट ऐड। सो ये डेटा इसके नीचे आ गया और इसको आप ओके क्लिक कर दीजिए। सो ये डेटा इसके नीचे अपेंड हो जाएगा, मतलब डेटा ऑटोमेटिकली पे डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट क्योंकि सेम ही डुप्लीकेट कॉपी करी थी मैंने इसकी टेबल की, ये डेटा इसके नीचे अपेंड हो जाएगा। ओके गाइस, सो मैंने आपको आज जो यूज़ किया फंक्शन वो है मर्ज, अपेंड, और उसके बाद में कंडीशनल कॉलम और कस्टम कॉलम मैंने यूज़ किए हैं। उसके साथ एक एडवांस फंक्शन भी मैंने आपको बताया है जिसका नाम है टेक्स्ट डॉट सेलेक्ट और टेक्स्ट डॉट रिमूव। लेफ्ट कॉर्नर में फाइल के जस्ट नीचे, फाइल के नीचे जो लिखा हुआ है मेंशन है क्लोज एंड अप्लाई, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे सो वो डेटा लोड हो जाएगा पावर बीआई में। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे इसका वेट नहीं करता हूँ, ये रिफ्रेश होता रहेगा अपने आप, हम तब तक डेटा को लोड कर लेते हैं डायरेक्ट। ओके, सो मैंने क्लोज एंड लोड पे क्लिक करके डेटा को पावर बीआई के अंदर मैंने लोड कर दिया। अभी आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी लोड। सो यहाँ पे डेटा को इवेल्युएट करेगा पहले, उसके बाद कनेक्ट करेगा और फाइनल केस में इसको डेटा को लोड कर देगा। ओके, डेटा लोड हो चुका है। सो यहाँ पे जो अभी एक ओल्ड ऑर्डर डेटा आ गया, यहाँ पे टेबल एक बन के आएगी नीचे, आइटम मास्टर ओल्ड ऑर्डर डेटा, तो दो यहाँ पे टेबल बन जाएगी अभी। राइट, ये सारी डेटा आ चुका है, ठीक है। सो ग्राफ भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ग्राफ पे यहाँ पे लेबल मैंने नहीं लिया है, तो आप यहाँ पे जाके लेबल भी ले सकते हो। फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, गो टू फॉर्मेट ऑप्शन एंड सेलेक्ट डेटा लेबल ऑन कर लीजिए आप।